हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज नंबर थ्योरी का लैक्चर नंबर 20th करांगे। फर्मट थ्योरम 7A एक्सरसाइज करते पे सी आपां 7 एक्सरसाइज काफ़ी सारे जो क्वेश्चन असीं कर चुके हैं, कुछ थोड़े जे पेंडिंग है वो मैं अज करवान जा रहा। वो क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रहिंदा सी वो असीं करांगे। इफ़ P इज़ एन ऑड प्राइम, if P is an odd prime, then show that 1 raised to power P, 2 raised to power P, 3 raised to power P and so on, P minus 1 raised to power P congruent to 0 modulo P। ये मैं शो करना बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आ। एग्जाम्पल भी हैगी आ बुक ते बिल्कुल ये नाल मैच करती हुई, वो तुसी देख लेनी। हुण इनू असीं सॉल्व करांगे। सिंस P इज़ प्राइम, सो बाय फर्मट थ्योरम 1 raised to power P congruent 1 modulo P, 2 raised to power P congruent 2 modulo P, 3 raised to power P congruent to 3 modulo P and so on, P minus 1 raised to power P congruent P minus 1 modulo P, P minus 1 raised to power P congruent to P minus 1 modulo P। हाँ जी, सत श्री अकाल। ओके ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स कोई मिलना आ गया सी, इस करके सॉरी। हाँ जी, असीं अगे चलते हैं। सो फर्मट थ्योरम चूज़ कर लिया असीं। सो हुण जो असीं शो करना असीं अगे चलते हैं, ऐड कर दईए सारिਆਂ ਨੂੰ। सो 1 raised to power P plus 2 raised to power P plus 3 raised to power P and so on, P minus 1 raised to power P congruent to 1 plus 2 plus 3 and so on, P minus 1 modulo P, modulo P। ये है मेरे कोल। सो सिग्मा n तुसी फॉर्मूला पढ़िया होया, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2, वो असी इत्थे यूज़ करांगे, वो असी इत्थे यूज़ करांगे। n दैट इज़ p माइनस 1, n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल दैट इज़ 2 मोडलो p, मोडलो p। सो सॉरी n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, सॉरी n प्लस 1 ओवर 2। सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट, सो p इंटू p माइनस 1 ओवर 2 मोडुलो p। हुण एक चीज़ तुसीं समझनी आ, असीं p दे नाल डिवाइड करना, किते इदां ना होवे कि ये कैंसल आउट हो के वही P कैंसल हो जाए वो नाल 2 दे नाल। तो मैं की कहूँगा इत्थे बड़े ध्यान नाल समझना। ये की होएगा, साइड ते असीं रीजन देंगे इहदा, P इज़ ऑड प्राइम, P इज़ ऑड प्राइम। सो P माइनस 1 की होएगा ईवन नंबर होएगा। सो P ईवन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो साढ़े कोल की आएगा, इंटीजर आएगा। सो P माइनस 1 ओवर 2 मेरे कोल की आ, इंटीजर आ। P माइनस 1 ओवर 2 मेरे कोल की आ, इंटीजर आ। सो P इंटू सम इंटीजर होने करके P इंटू सम इंटीजर, P इंटू सम इंटीजर मोडलो P। सो हम P ਨਾਲ डिवाइड करोगे,
ਪੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ 0 ਮੋਡਲੋ ਪੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ 0 ਮੋਡਲੋ ਪੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 17th। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। Question number 17. If 7 does not divide A, if 7 does not divide A, show that, इस टाइप के क्वेश्चन असी किए हुए हैं पहला भी, आइदर A क्यूब -1 और A क्यूब +1 डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। इस टाइप के असी क्वेश्चन किए हुए हैं पहले। उन्होंने असी 2 केस किए सी 7 डिवाइड A, 7 डज नॉट डिवाइड A। ये एक सिर्फ पर्टिकुलर एक ही केस आ, सो मैं इनू सॉल्व करवा रहा। सिंस 7 डज नॉट डिवाइड A, इट इंपलाइज GCD ऑफ A and 7 is 1। If GCD of A and 7 1, then by Fermat theorem, A raised to power 6 congruent 1 modulo P, 7 minus 1, that is 6. So further P is 7, so 7 divide A 6 minus 1, which implies A cube -1, A cube +1. So since 7 is prime number, so A cube -1 or A cube +1, because P is prime. P is prime. So 7 divides A cube -1 और 7 divide A cube +1। यही मैं शो करना सी इस क्वेश्चन दे विच। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन विच इज़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच इज़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो भी रिजल्ट चूज हो रहे हैं वो असी फस्ट चैप्टर एंड 5th चैप्टर च कर चुके हैं, इसलिए तुहानूं 5th एंड 1st चैप्टर आना बहुत जरूरी आ। बहुत यूजफुल है रिजल्ट सारे। हाँ जी, क्वेश्चन है जी 18। इफ P is an odd prime, P is an odd prime, GCD of नाल गिवन है GCD of A and P is 1, then शो करना आइदर A raised to power P -1 over 2 congruent to 1 modulo P, और A raised to power P +1 over 2 congruent -1 modulo P। ये असी रिजल्ट शो करना बिल्कुल सेम है जो असी लास्ट टाइप का क्वेश्चन किया, लास्ट 7 वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम। इहदा भी असी हुण सलूशन करांगे। सिंस P is prime number, so by Fermat theorem, A raised to power, हाँ जी, P प्राइम भी है नाल दी नाल A and P and GCD of A and P is 1. If GCD of A and P is 1, what it implies? By Fermat theorem, A raised to power P -1 congruent 1 modulo P. Further, A raised to power P -1 over 2 divide 2 and square, because power raised to power multiply होना raised to power 1, sorry congruent 1 modulo P। 2 कैंसल हो रहा, सो A raised to power P -1 congruent 1 modulo P is equal to A raised to power P -1 over 2 square congruent 1 modulo P। हाँ जी, फर्दर P डिवाइड रिजल्ट है मेरे को A raised to power P -1 over 2 square
माइनस 1 स्केयर ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ a ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਏਅਰ a ਮਾਈਨਸ b a plus b but p is prime number but p is prime number so either p divide a raised to power p minus 1 over 2 minus 1 or p divide a raised to power p minus 1 over 2 plus 1. It implies further a raised to power p minus 1 over 2 congruent 1 modulo p or a raised to power p minus 1 over 2 congruent minus 1 modulo p. ये शो हो गया रिजल्ट। एक चीज़ मैं मैंशन कर दूँ कि मेरे को p माइनस 1 मैं इत्थे कर सकता सी जो असीं स्टार्टिंग वाला स्टैप करते पे हैं p प्राइम बट p इज़ ऑड प्राइम so p minus 1 is even number so p minus 1 over 2 is पॉजिटिव इंटीजर होएगा पॉजिटिव इंटीजर। कई बार ये होंदा ना 2 ਨਾਲ डिवाइड करके टर्म कैंसल हो सकती है उस केस में फिर ये रिजल्ट नहीं सी अप्लाई होना बट p माइनस 1 over 2 की है वैसे इत्थे मैंशन कर ये स्टैप इत्थे मैंशन करना चाहिए p माइनस 1 over 2 की है मेरे को पॉजिटिव इंटीजर सो ये सी ये रिजल्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर हुण असीं करांगे 19 इस तो बाद नाल ही असीं विल्सन थ्योरम शुरू कर देंगे। 19 क्वेश्चन चों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 n13 minus n show that n13 minus n is divisible by ये शो करना divisible by 2 3 5 7 13 for all integer n given a integer। ये रिजल्ट फस्ट ऑफ ऑल मैं 2 ਨਾਲ डिवाइड करके दिखाना कि ये टर्म डिविजिबल बाय 2 then 3 then 5 then 7 then 13। फस्ट पार्ट 2 is prime so n स्क्वायर congruent n modulo p n square since 2 is prime so n square congruent n modulo 2 इत्थे p की वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ n13 कैन बी रिटन एज n square raised to power 6 12 into n modulo 2। नाउ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰਮਟ ਥਿਓਰਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਏ ਫਰਮਟ ਥਿਓਰਮ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਫਰਮਟ ਥਿਓਰਮ। ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ n13 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ n ਸਕੁਏਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ n ਸਕੁਏਅਰ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ n ਸੋ n ਸਕੁਏਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 6 ਦੈਨ n ਮੋਡੂਲੋ 2 n square congruent to n so n raised to power 6 into n modulo 2। ये स्टेप आया बाय स्टेप फर्स्ट ये चूज किया n square congruent to n then again n square raised to power 3 into n modulo 2 n square again congruent to n
n square is again congruent to n step by choosing step first. By choosing step first, it is equal to n for base same power z modulo 2. It is further n square modulo 2. n square is again congruent to n, so n square congruent to n square modulo 2. so n square ਇੱਥੇ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ n ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ n ਮੋਡੂਲੋ 2. ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n13 ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ n ਮੋਡੂਲੋ 2. ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਸਟ. ਵਾਟ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ n ਕਿਊਬ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਟੂ n ਮੋਡੂਲੋ 2 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ 2 ਡਿਵਾਈਡਸ n13 ਮਾਈਨਸ n. n13 minus n divided by 2. 2 divides n13 minus n. इसी फस्ट पार्ट मैं शो कर दिता कि ये टर्म 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨਾਓ। ਇਹ ਸੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ 13 ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 3 ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਾਏ ਫਰਮੈਟ ਥਿਓਰਮ n3 congruent n modulo 3. ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2. ਸੋ ਨਾਓ n13 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ n ਕਿਊਬ congruent to n, so n ਕਿਊਬ raised to power 4 into n modulo 3. 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 3 ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ n ਕਿਊਬ congruent to n raised to power 4 as it is into n modulo 3 by choosing step number second. Further ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ n ਕਿਊਬ into n square, n ਕਿਊਬ into n square, 5 ਹੋ ਗਈ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ modulo 3. n ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ congruent to n, ਇਹ n ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੀ n ਸਕੁਏਅਰ modulo 3. again by choosing step second, it is further n cube modulo 3 and n cube is again congruent to n modulo 3 by choosing step number second. So what it implies 3 divide n13 minus n. ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਅਤੇ ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ? ਚਲੋ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ 13 ਵਾਲਾ। ਚਲੋ 5 ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ 13 ਵਾਲਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆ, ਬਾਏ ਫਰਮਟ ਥਿਓਰਮ n13 congruent to n modulo 13. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਡਿਵਾਈਡ n ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ n, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 5 ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਸਟ ਵਨ, 20th ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20th। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20th। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ 'ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਫॉर ऑड प्राइम p, ऑड प्राइम p
कुछ होर चीज़ां भी दित्तियां होईयां के लाइज बिटवीन 1 एंड p-1 दैन शो दैट बाइनोमियल कोफिशेंट शो करना शो दैट p-1 c के कॉन्ग्रुएंट टू -1 रेज़ टू पावर के मॉडलो p ये असी शो करना मॉडलो p ये असी रिजल्ट शो करांगे। हुण ये रिजल्ट शो करने दे लई मैं ये टर्म नूं उठाना सोल्यूशन p-1 c के विच इज़ इक्वल टू p-1 फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल दैन p-1 माइनस k फैक्टोरियल। हाँ जी फरदर p-1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 1 into 2 into 3 and so on p minus k then p minus k minus 1 इद्दां चलते जाना असीं अगे तो अगे and so on then p minus 1 इस तरीके असी अगे तो अगे चलते जावांगे। इस तरीके असी अगे तो अगे चलते जाना सी p फैक्टोरियल ये सी साडे कोल। हाँ जी इस तो बाद हाँ मैं थोड़ा जिहा हाँ जी मैं थोड़ा जिहा चेंज करके लिखा दूसरी डायरैक्शन तो शुरू करते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा। असी दूसरी डायरैक्शन तो लिखना शुरू करांगे। हाँ जी ओके वे जिस तरह असी 5 फैक्टोरियल नूं लिखते हैं 5 दैन 4 दैन 3 दैन 2 फैक्टोरियल एंड समथिंग इस तरीके असी लिखांगे। इस तरीके असी लिखांगे दैट इज़ p-1 इंटू p-2 दैन p-3 एंड सो ऑन p-k दैन p-k-1 फैक्टोरियल। इस वे दे नाल ये सी k फैक्टोरियल दैन p-1 माइनस k फैक्टोरियल ये फैक्टर कैंसल आउट दैन असी हुण लवांगे मॉडलो दैन हुण असी लवांगे मॉडलो जो तुसी मॉडलो p लोगे p नाल डिवाइड करोगे बिकॉज p इज़ ऑड प्राइम सो p 0 -1 0 -2 0 -3 एंड सो ऑन k फैक्टोरियल ना मल्टीप्लाई कर दो इधर k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई p-1 c के 0 माइनस k मॉडलो p दे नाल असीं कीता डिवाइड विच इज़ फर्दर इज़ इक्वल टू -1 -2 -3 -k नंबर ऑफ टर्म्स k सो -1 रेज़ टू पावर k 1 into 2 into 3 and so on into k मॉडलो p so which is further is equal to -1 raised to power k and k factorial modulo p k factorial p-1 ck so k factorial is also cancel out so p-1 ck congruent to -1 raised to power k modulo p ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਮਟ ਇਹ ਫਰਮਟ ਥਿਓਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਲਸਨ ਥਿਓਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਸਨ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ।